नमस्कार, मैं दीक्षा स्वागत करती हूँ आपका हमारे बहुत ही खास बातों के मुसाफिर पृथ्वी मुलाची पॉडकास्ट में। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो है प्लास्टिक मुक्त भारत। ज़्यादा प्लास्टिक इस्तेमाल से, या ये कहें प्लास्टिक के गलत इस्तेमाल से, हमारी धरती, हमारे वातावरण पे क्या असर होता है और हमें इससे क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए। आखिर में हम बात करेंगे कि हम रोज़ की आम जिंदगी में ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम भारत को धीरे धीरे प्लास्टिक मुक्त बना सकें। लेकिन हम ऐसा करना क्यों चाहते हैं? प्लास्टिक जो इतना सस्ता, टिकाऊ और आसानी से मिलने वाला है, हमें उसके इस्तेमाल को बंद करने या कम करने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है प्लास्टिक बनाते समय जो केमिकल्स का प्रयोग होता है, जो प्लास्टिक को उसकी मजबूती और लचक देता है, वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। ये ना सिर्फ हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पशु, पक्षी और यहाँ तक कि मनुष्यों की सेहत के लिए भी घातक हो सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो प्लास्टिक से जो केमिकल्स निकलते हैं, वो मनुष्यों की कई बीमारियों का कारण बन सकते हैं, जिनमें कैंसर भी शामिल है। प्लास्टिक को जो मजबूत बनाता है, बिस्फेनॉल ए या बीपीए खाना पैक करने में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिकों के डिब्बों, प्लास्टिकों की पानी की बोतल और रसोई के कई प्लास्टिक के बर्तन में पाए जाते हैं। इनका ये मतलब है कि बीपीए हमारे खाने और पानी के सीधे संपर्क में आता है। बहुत सी खोज में ये पाया गया है कि बीपीए हमारे शरीर में हृदय रोग, उपापचय या मेटाबॉलिज्म और पाचन संबंधित समस्याएं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे कई बीमारियों को बढ़ावा देता है। हम सबको शायद प्लास्टिक के नुकसान के बारे में तो पता है, पर क्या ऐसा मुमकिन है कि हम प्लास्टिक इस्तेमाल करना बंद कर पाएं? एक मिनट रुककर अपने आसपास देखिए। आपको अपने घर, दफ्तर, स्कूल, हर जगह प्लास्टिक दिखेगा। आपका टूथब्रश, टिफ़िन, शैम्पू की बोतलें, शायद सब में प्लास्टिक है। जिस पेन से मैंने ये पॉडकास्ट लिखा है, वो भी प्लास्टिक का है। बहुत वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लास्टिक अपने में खराब या बुरा नहीं है, पर हम उसे जैसे फेंकते हैं, जैसे डिस्पोज करते हैं, वो समस्या खड़ी करता है हमारे, आपके और इस धरती के लिए। भारत में आप देखेंगे कि प्लास्टिक और अन्य कूड़ों के ढेरों को लगा के जलाया जाता है। इससे प्लास्टिक में जो केमिकल निकलता है जलते समय, वो हमारे फेफड़ों में जाता है। हम में से कई लोग तो प्लास्टिक को सीधा सड़क पे या नाली में फेंक देते हैं। ये सारी आदतें प्लास्टिक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है भारत में। क्योंकि प्लास्टिक इतना मजबूत है, वो बहुत दुर्गम परिस्थितियों में भी नष्ट नहीं होता। आपको जान के ये हैरानी होगी कि प्लास्टिक की इस खूबी की वजह से आज तक जितना प्लास्टिक बना है, वो सब अभी भी इसी धरती पर है। यानी कि वो प्लास्टिक किसी न किसी रूप में अभी भी हमारे पृथ्वी को प्रदूषित कर रहा है। हम हर साल इतना प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं कि वो
हमारी ये जो बड़ी सी पृथ्वी है उसके 4 बार घेरा कर सकता है, और ये सिर्फ 1 साल का प्लास्टिक। और जो हम ये प्लास्टिक की थैलियाँ यूज़ करते हैं सामान खरीदते वक्त, सामान बेचते वक्त, वो सिर्फ एक थैली को 1000 साल लगते हैं नष्ट होने में, और वो फिर भी पूरी तरीके से नष्ट नहीं होती। वो छोटे छोटे प्लास्टिक या माइक्रो प्लास्टिक बनके प्रदूषण फैलाना कायम रखती है। तो ये तो थे प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाली प्रदूषण और समस्याओं के कुछ गंभीर असर। लेकिन हम और आप इस समस्या को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हम इस समस्या को कुछ नहीं तो अपनी तरफ से थोड़ी कम कर पाएं? तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ साधारण पर बहुत महत्वपूर्ण कदम जो आप अपनी ज़िंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं प्लास्टिक का कम उपयोग और उससे होने वाली प्रदूषण को कम करने के लिए। सबसे पहले, हो सके तो प्लास्टिक के टूथब्रश इस्तेमाल करना बंद कर दें। आजकल भारत में विभिन्न प्रकार के टूथब्रश मिल रहे हैं जो बैम्बू या लकड़ी से बनते हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ आपके लिए ये है कि ये BPA मुक्त हैं, और हमारी धरती के लिए ये है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाते। जब भी आप दूध, सब्जी आदि खरीदने घर से बाहर निकलें तो कपड़े का बैग ज़रूर लेके जाएं, ताकि आपको वहाँ से प्लास्टिक की थैलियाँ ना लेनी पड़े। आप कुछ कपड़ों के बैग अपने पर्स या गाड़ी में रख सकते हैं ताकि खरीदारी के समय इन कपड़ों के बैग का इस्तेमाल कर पाएं। और अगर आप सामान बेचने के लिए प्लास्टिक की थैली का उपयोग करते हैं तो जहाँ भी हो पाए ज़्यादा से ज़्यादा आप कागज़ या कपड़े के बैग का प्रयोग शुरू करें। एक और छोटी सी आदत जो बदली जा सकती है वो है कि जब भी आप बाहर से खाना मंगवाएं, आपको ऑनलाइन एक ऑप्शन दिया जाता है जो होता है डोंट सेंड कटलरी। इसका ये मतलब है कि आपको खाने के साथ आने वाली प्लास्टिक की चम्मच, कांटे रेस्टोरेंट ना भेजें। आपके पास जो भी घर पे स्टील आदि के चम्मच मौजूद हैं, आप उनका प्रयोग करिए। और अगर आप खुद एक रेस्टोरेंट ओनर हैं तो आप कोशिश करिए कि प्लास्टिक के अलावा टिन, फॉइल जैसी चीज़ों का उपयोग करें खाना लपेटने के लिए। या आप अपने ग्राहकों को लकड़ी के चम्मच, कांटे आदि वगैरह का प्रयोग करें। अगर आप दफ्तर जाते हैं तो अपने ज़रूरत का कुछ सामान जैसे कॉफ़ी मग, रीयूजेबल चम्मच और कांटे दफ्तर के बैग या दराज में रखें, ताकि आप वो इस्तेमाल करें दफ्तर में और ना कि वहाँ दफ्तरों में मिलने वाले प्लास्टिक के कप्स या चम्मचों को। एक और चीज़ है जिसका हम शायद बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं जब भी हम बाहर खाना खाने जाते हैं, और वो है प्लास्टिक के स्ट्रॉज। इन स्ट्रॉज का भी हमारे वातावरण को प्रदूषित करने में काफ़ी बड़ा योगदान है, और अक्सर ये इस्तेमाल के बाद इधर उधर फेंके जाते हैं। अंत में ये बाकी कूड़ों के साथ हमारे समुद्र और महासागर में जाके पानी को प्रदूषित करते हैं। उनमें रहने वाले जीव जंतु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हो सके तो प्लीज़ रीयूजेबल स्टेनलेस स्ट्रॉज मंगवाएं। इनको अपने पर्स में रखें, दफ्तर में रखें, गाड़ी में रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका प्रयोग करें। अगर आपका खुद का एक रेस्टोरेंट है, आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो आप कोशिश करें कि आप अपने ग्राहकों को पेपर के स्ट्रॉज दें, ना कि प्लास्टिक के। ऐसी अन्य एक छोटी छोटी आदतें हैं जो अगर हम बदल लें
तो प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण और नुकसान से हम बच सकते हैं या कम से कम उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को, घर के बच्चों को प्लास्टिक के दुरुपयोग के बारे में जागरूक करिए। ये पॉडकास्ट उनके साथ शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस प्लास्टिक मुक्त भारत मिशन में जोड़ सकें और भारत को प्रगति और स्वच्छता की ओर ले सकें। हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज का ये पॉडकास्ट सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।